नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी को चुनाव जिताने के लिए और कितना घिरेगा चुनाव आयोग। 12 राज्य में 6 करोड़ 57 लाख नाम काटे। सोचिए, 6 करोड़ 57 लाख, 6.5 करोड़ ही मान लीजिए 12 राज्यों में। बिहार को ले लीजिए तो 7 करोड़ पार हो गए। लेकिन इसके बाद फर्जी वोटर कितने चढ़ाए गए। यानी कि चुनाव आयोग वह हर सीमाएं पार करता जा रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं, यह तो तय है कि इस देश के अंदर तकरीबन 15 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि 18 साल की उम्र के बाद हर बच्चा इस देश का मतदाता बन जाता है और उसी लिस्ट से मतदाता का नाम अगर काट करके हटाया जा रहा है तो यह संयोग नहीं, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रयोग है। इन बातों को आप दर्शकों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी बदल गई है कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ सत्ता में बैठा हुआ दल और नेता विश्वासघात कर रहे हैं, जो शुभ संकेत नहीं दे रहा है। क्योंकि इस देश की जड़ और मजबूती इस देश का लोकतंत्र है और संविधान है। क्योंकि संविधान इस देश के हर नागरिक को वह हक देता है कि वह आजाद है, अपनी बातें देश के सामने और किसी के भी सामने बेखौफ होकर के बोल सकता है, सवाल खड़े कर सकता है, और लोकतंत्र के अंदर उसे जीने का अधिकार और उसे बोलने की आजादी देता है। ठीक है। दूसरी तरफ इस सरकार ने जिस तरह से उसे जड़ खोदने की कोशिश की है लोकतंत्र की, इस देश का लोकतंत्र तब बना रहेगा जब इस देश में निष्पक्ष चुनाव होगा। आम जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रत्याशी और सरकार को चुनने का निर्णय ले पाए और निर्णय लेने के बाद उसको जिता पाए। तो अगर इस देश की जनता वोट किसी और को दे रही है और वोट किसी और को जा रहा है, तो इसमें चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बगैर उसकी भूमिका का कोई भी सत्तारूढ़ दल या नेता ऐसा गलत काम नहीं कर सकता जब तक चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा ना हो। टीएन शेषन का दौर हम लोगों ने देखा था, और टीएन शेषन के समय अच्छे अच्छे नेताओं की बोलती बंद हो जाती थी। वह कहते थे कि अपने आप को तानाशाह समझने वाले नेताओं को तो मैं प्लेट में रख करके ब्रेकफास्ट करता हूं। और वह देखने को भी मिला, पूरे विश्व में टीएन शेषन का नाम गूंजा और अलग अलग देश चुनाव करने के लिए उन्हें बुलाया करते थे। लेकिन हमारे देश ने वह सम्मान खो दिया। अब दूसरी चीज यह है कि निष्पक्षता नहीं रह गई है, पक्षपात हमारे देश के लोकतंत्र में हो गया है। और यह चीजें होती रही है तो जो स्पेशल इंसेटिव रिवीजन यह चुनाव आयोग करा रहा है, और स्पेशल इंसेटिव रिवीजन के तहत जिस तरह से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों के नाम काटने के बाद इन लोगों का होगा क्या? किसी का भी नाम कट रहा है तो इनका होगा। तो मैं कह रहा हूं कि चाहे वह भाजपा के हो चाहे विपक्ष के हो, नाम तो कट इस देश के रहे, नागरिकों के रहे हैं। हम सत्तारूढ़ दल और विपक्ष पर तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले तो इस देश के नागरिक का नाम कट रहा है ना। तो यह सरकार क्या दिखाना चाह रही है, और यह भी क्लियर है, और यह भी बार बार खबर निकल गई है, इसके भी सबूत देश के सामने आ गए हैं। आरटीआई लगा करके भी डॉक्यूमेंट आ गए कि चुनाव आयोग को किसी और ने आदेश दिया, चुनाव आयोग का फैसला नहीं। कि एसआईआर का फैसला किसका है, को किसने फैसला दिया, चुनाव आयोग को नहीं पता है। तो
फिर यह जो सारी चीजें चल रही हैं एक षड्यंत्र ही इसको कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि इस देश में लोकतंत्र नाम की चिड़िया गायब हो गई है। अब मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत गुलाम हो गया है अपने ही देश में पल रहे राजनीतिक दलों का और नफरती लोगों का। यह बात आप कह सकते हैं। दूसरी चीज, जिन लोगों का एसआईआर के तहत नाम कट रहा है वह इस देश के नागरिक होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग बार बार यह कह रहा है कि नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। जो इस देश का नागरिक नहीं होगा हम उसको वोटर लिस्ट में जगह नहीं देंगे। और सवाल बड़ी अहम यह है कि जिनके नाम कट रहे हैं उन लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में वोट किए, तो जब उनके वोट से सरकार बनी है और वह इस देश के नागरिक नहीं है तो उन सरकार को बर्खास्त कर दे चुनाव आयोग कि नहीं यह चुनाव गलत हुआ है। वह भी नहीं कर रही है। दूसरी चीज, वह करेगी भी नहीं। नाम तो कट रहे हैं लेकिन फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं, और जो सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग के पास था जिससे फर्जी मतदाता पकड़े जा रहे थे, एक झटके में अलग हो जाते, नाम उनका कट जाता, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और एसआईआर कर रहा है। यानी कि एसआईआर करके चुन चुन के वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम कर रहा है। वह वोटर जरूर विपक्ष के ही है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल तो एसआईआर करा रही है, पक्ष में है, तो लाजमी है। और जहां जहां एसआईआर हो रहे हैं, सिर्फ एक राज्य में अभी तक हुआ है चुनाव, उस एसआईआर का बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। आप दर्शक याद रखिएगा, इस देश में विपक्ष नहीं रहा तो इस देश का लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। इस देश में विपक्ष नहीं रहा तो संविधान भी नहीं रहेगा, और इस देश में विपक्ष नहीं रहा तो आप सुनने वाला भी इस देश में कोई नहीं रहेगा। इन बातों को ध्यान जरूर रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने निकली है, तभी वह सत्ता में रह सकती है। लोकतंत्र रहेगा तो यह पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि इस पार्टी ने अपने असली चरित्र इस देश को दिखा दिया है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।